अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 11.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का सब टॉपिक दैट इज़ क्वालिटी। ठीक है, सो हम डिफरेंट खसूसियात पढ़ रहे हैं एक साउंड की कि साउंड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमने पढ़ा कि साउंड में जो है वो लाउडनेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। लाउडनेस क्या होती है? एक ऐसी खसूसियात जिससे हम आवाज़ को पहचान सकते हैं कि ये ज़्यादा ऊंची थी या कम थी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि वो चीज़ भी यानी लाउडनेस भी जो है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, जिस तरह के एम्पलीट्यूड पे, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। देन हमने पढ़ा कि एक हमारे पास टर्म आती है पिच। ठीक है, जो कि एक अदर कैरेक्टरिस्टिक है, खसूसियत है साउंड की। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या होता है? अगर हम फिज़िक्स के सेंस में ना भी देखें, क्वालिटी क्या है? बेसिकली किसी भी चीज़ का मेयार। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप किसी शॉप में जाते हैं, आप प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, तो आपकी सबसे पहली प्रेफरेंस ये होगी कि हमें एक नंबर चीज़ मिले, यानी हमें ओरिजिनल चीज़ मिले, क्योंकि हम इतने पैसे भी लगा रहे हैं। तो अगर ओरिजिनल चीज़ भी नहीं मिल रही तो हमें क्या फ़ायदा? ठीक है, तो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है कि हमें ओरिजिनल कंपनी की चीज़ मिल जाए। अब समटाइम ऐसा होता है कि वहाँ पे दो तरह की प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, सेम रेट भी होते हैं, इवन फिर भी आपको पता चल रहा होता है कि नहीं, मुझे ये कंपनी की लग रही है, ओरिजिनल लग रही है, और दूसरी वाली फेक लग रही है। ठीक है, यानी ओरिजिनल नहीं है, यानी कंपनी की नहीं है। तो आपको किस तरह पता चलता है? इवन आपने यूज़ भी नहीं करके देखी होती, फिर भी आप समटाइम कह देते हो नहीं, ये मुझे ओरिजिनल नहीं लग रही। तो आप उसकी क्वालिटी को देख रहे होते कि उसकी पैकिंग किस तरह की है, उसकी बॉटल किस तरह की है, कि हमने नहीं तो पहले यूज़ की हुई है, हमें पता है कि बॉटल की शेप क्या है या बॉटल की क्वालिटी क्या है, ये तो बहुत थर्ड क्लास लग रही है। ठीक है, तो वो सारा कुछ आपको क्यों पता चल रहा होता है? वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से, यानी जो हम प्लास्टिक बॉटल भी इवन यूज़ कर रहे होते हैं उससे भी पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी। ठीक है, अगर बहुत हल्का सा प्लास्टिक यूज़ किया होता है तो हम कहते हैं ये तो पहले ही इतनी थर्ड क्लास क्वालिटी की है, तो ये हमें क्या फ़ायदा पहुंचाएगी। ठीक है, तो हम पैसे भी लगा रहे हैं और हमें अच्छी प्रोडक्ट ना मिले तो हम वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, इसलिए हम सबसे पहले क्वालिटी को चेक करते हैं। तो अब वो क्वालिटी तो हमने डिफरेंट पैरामीटर्स के बेस पे देख ली कि इसकी बॉटल कैसी है, इसकी पैकिंग कैसी है, इसको कवर किस तरह किया गया है, या एक नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो वो बेसिकली हमारा सारा कुछ क्वालिटी में आ जाता है। अब अगर हम साउंड की क्वालिटी देखना चाह रहे हैं तो साउंड की क्वालिटी क्या होगी कि ये एक ऐसी खसूसियात है जिसकी बेस पे हम दो आवाज़ों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, दो ऐसी आवाज़ों को अलग कर सकते हैं जिनकी सेम लाउडनेस है, सेम पिच है। ठीक है, अब दो आवाज़ें आ रही हैं, लेट्स सपोज ये एक रूम है, इधर से अब दो आवाज़ें आ रही हैं, यानी दो बच्चे बोल रहे हैं। अब आपको दोनों की आवाज़ों का पता चल जाएगा कि ये किस वाले बच्चे ने बोला है। अगर आप पहले उसको यूज टू हैं सुनने के, तो आपको फ़ौरन पता चलेगा कि ये वाली आवाज़ किस बच्चे की है। तो वो आवाज़ आप जो पहचान पाते हैं वो किस वजह से पहचान पाते हैं? ड्यू टू क्वालिटी। ठीक है, अब क्वालिटी क्या है कि ये किस में डिफरेंस करती है? लाउडनेस एंड पिच। ठीक है, दो आवाज़ों की लाउडनेस और पिच के दरमियान डिफरेंस करके हमें बताती है। लाउडनेस क्या होता है? वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे पता चलता है कि आवाज़ ज़्यादा ऊंची है या मध्यम है। ठीक है, और पिच हमारे पास क्या है? पिच बेसिकली हमें ये बताती है कि आवाज़ जो है वो भारी थी या बारीक थी। ठीक है, अब दो आवाज़ें थी, दोनों की लाउडनेस भी सेम थी, यानी दोनों चीख चीख के बोल रहे थे बच्चे। ठीक है, लेट्स सपोज ये कमरे में दो बच्चे हैं, दोनों चीख चीख के बोल रहे हैं, तो दोनों जो आवाज़ें थी वो लाउड थी एंड दोनों की पिच भी सेम थी, यानी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम थी। लेकिन लाउडनेस और पिच सेम होने के बावजूद भी हमने उन दोनों को अलग-अलग कर लिया कि ये वाली इस बच्चे की आवाज़ है और वो वाली दूसरे बच्चे की आवाज़ है, तो वो हमारी कहलाती है क्वालिटी। ठीक है, सो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक by which we can differentiate between, we can distinguish two sounds of same loudness and pitch। ठीक है,
तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी क्वालिटी, कि ये इसकी क्वालिटी है, ठीक है, कि हमने दोनों आवाज़ों को अलग अलग कर लिया। अब इसी तरह से एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक कमरे में हम क्या बजा रहे हैं, एक ही रूम है हमारे पास, उसमें हम डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। लाइक एक ड्रम हम रख लेते हैं, ठीक है, एक हम रख लेते हैं फ्लूट, हारमोनियम रख लें, ठीक है, डिफरेंट हम इंस्ट्रूमेंट रख रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमने रखे, ठीक है। अब जब आप इनको प्ले करेंगे यानी बजाना शुरू करेंगे तो आपको बाहर खड़े भी साफ पता चल रहा होगा कि ये आवाज़ किसकी है, ये फ्लूट की आवाज़ है, ये ड्रम बीट की आवाज़ है, या ये हारमोनियम की आवाज़ है, ठीक है। तो वो बेशक सेम लाउडनेस के थे, यानी उनकी आवाज़ की जो हमने लाउडनेस, उनकी बुलंदी जितनी रखी है तीनों की, यानी एक फेंट आवाज़ होती है जो बहुत मध्यम होती है, एक ऊंची होती है, ठीक है। तो तीनों ऊंची आवाज़ से बजाए जा रहे थे एंड इवन उनकी पिच भी सेम थी, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम थी। नंबर टाइम के 1 सेकंड के अंदर अंदर उतनी ही जो हमारे पास वेरिएशन है वो प्रोड्यूस हो रही थी हर एक इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। लेट्स सपोज ये 1 सेकंड के अंदर हमारे पास इतनी वेव गुजरी ड्रम की, इतनी ही गुजरी फ्लूट की एंड इतनी ही हमारे पास आ गई हारमोनियम की, यानी 1 सेकंड के अंदर जो नंबर ऑफ वेव पास कर रही है वो भी सेम है तीनों की, लेकिन फिर भी हम इन तीनों की आवाज़ों को पहचान सकते हैं। इवन अगर हम रूम से बाहर भी खड़े हों कि ये किसकी आवाज़ है, यानी ये ड्रम की आवाज़ है, ये फ्लूट की आवाज़ है, हारमोनियम की आवाज़ है, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी की बेस पे हम तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। अब हमने जिस तरह स्टार्टिंग में एग्जांपल दी, अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसकी क्वालिटी तो हमें पता चल जाएगा कि उसको किस तरह से रैप किया गया है, उसको किस तरह से कवर किया गया है, उसकी बॉटल कैसी है, उसकी बॉटल की शेप कैसी है। अब हमें साउंड की क्वालिटी कैसे पता चली? अब साउंड की क्वालिटी बेसिकली इनकी वेव फॉर्म से पता चलती है। वेव फॉर्म क्या होती है? ये जो वेव बन रही है इसकी शेप, ठीक है। अब हमारे पास जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है उनकी हमें शेप्स बताई गई हैं, वेव की शेप्स, जो कि हमारी बुक में गिवन है, ठीक है। सबसे पहले बताई गई है फ्लूट की, ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल सी थी, नहीं ट्यूनिंग फोक की है पहले हमारे पास, ट्यूनिंग फोक, एंड वो एक स्मूथ सी इस तरह से वेव प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। अब जब फ्लूट की वेव प्रोड्यूस हुई वो इस तरह से हुई, इसमें लाइट सा कर्व आ गया, ठीक है, इस तरह से फ्लूट की वेव प्रोड्यूस हो गई। अब जो हमारे पास तीसरी वेव दी गई है वो है क्लैरिनेट की, वो भी एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस तरह से होता है, यूं करके, एंड इसके ऊपर डिफरेंट बटन्स लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है। सो ये होता है क्लैरिनेट। इसकी वेव हमारे पास किस तरह की आ रही है? ये भी काफ़ी वेरिएशन प्रोड्यूस करती हुई हमारे पास आ रही है। तो अब हमने अगर साउंड की क्वालिटी चेक करनी है तो हम उनकी वेव्स को देखेंगे कि वेव की शेप क्या आ रही है, ठीक है। वेव की शेप पे हम तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। जिस तरह आपने समटाइम देखा होगा कि जब हार्ट बीट चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हार्ट बीट की जो हमारे पास वेव आ रही होती है वो किस तरह से होती है? इस तरह से, ठीक है, यूं। तो आपको पता चल जाता है कि ये वेव की शेप देखने से पता चल जाता है कि ये किसकी शेप है? हार्ट की वेव्स की, ठीक है, जो हार्ट बीट हमारा हो रहा है ये वो बता रही है। तो इसी तरह जैसे जैसे हम ये शेप्स को देखते हैं, वेव की शेप्स को, तो हमें पता चल जाता है ये इस वाले की क्वालिटी को शो करिए या ये इस वाले की क्वालिटी को शो करिए। अब देखें, बेसिक हमारे पास हार्ट के लिए ये वेव आती है। अगर इस वेव में कोई चेंजिंग आ जाए, इस तरह से करी हो कि यूं बीट कर रही है, तो इसकी और इसकी जो डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं, लाइक जिनके हार्ट पेशेंट होते हैं, उनकी इस वेव में चेंजिंग आती है, तब हमें पता चलता है कि इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो वो चेंजिंग बेसिकली क्या बता रही थी कि इसकी क्वालिटी जो है वो अब अच्छी नहीं रही, ठीक है। ये वेव फॉर्म से क्या पता चला कि क्वालिटी चेंज हुई है, और क्वालिटी चेंज होने की वजह से हमें डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोस करने में हेल्प आउट हो गई। इसी तरह से हम जो भी इंस्ट्रूमेंट ले लें उसकी वेव से पता चलता है कि ये वेव किस वाले इंस्ट्रूमेंट की है या ये वेव किस चीज़ की है,
उनकी बेस पे हम बता सकते हैं कि दो आवाज़ों की क्वालिटी क्या होगी। सो ये था हमारा क्वालिटी ऑफ द साउंड। सब टॉपिक ऑफ 11.2 इज इंटेंसिटी। जिस तरह हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ रहे हैं बाकी के साउंड में क्या क्या होता है, लाउडनेस होती है, पिच होती है, उसकी क्वालिटी होती है, ठीक है। इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी भी जो है वो साउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक है। इंटेंसिटी बेसिकली हम किस चीज़ को कहते हैं, शिद्दत को, ठीक है। कोई चीज़ जितनी ज़्यादा फ्लो में पास आउट हो रही होगी उसको कहा जाता है कि उसकी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है, यानी वो शिद्दत की है। तो हमारे केस में जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी बेसिकली क्या होगी, ठीक है। तो अब देखिए साउंड, पहली बात है कि किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। एक वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू, वाइब्रेटिंग बॉडी जो है साउंड प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है। अब वाइब्रेटिंग बॉडी जब वाइब्रेट की तो उसने हमारी ही क्या ली, मसल्स की एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी को यूज़ किया। अब एनर्जी ट्रांसफ़र होके किस में चली गई है, साउंड में। इट मीन्स साउंड बेसिकली क्या है, एक एनर्जी है जिसको हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर, ठीक है। जहाँ से ये प्रोड्यूस हुई होती है वहाँ से उसको आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ये साउंड एनर्जी जितनी एक सेकंड के अंदर अंदर एक यूनिट एरिया से गुजरेगी उसको कहा जाता है इंटेंसिटी, ठीक है। सो हमारी इंटेंसिटी क्या है कि वो साउंड की एनर्जी जो टाइम पीरियड के अंदर या टाइम के अंदर अंदर किसी एरिया से पास आउट कर रही है उसको कहते हैं इंटेंसिटी। यानी लेट्स सपोज अगर हम लोगों ने यहाँ पे ड्रम रखा है, ठीक है, ड्रम को हमने बीट करवा के क्या प्रोड्यूस करवाई, साउंड, ठीक है। अब ये साउंड जो है इसके अंदर क्या है, एनर्जी, ठीक। अब यहाँ पे हमारे हैं ईयर, कान, ठीक है। ये क्या है, ईयर का कोई ना कोई एरिया होता है, ठीक है। अब ये इस एरिया के अंदर से पास कर जाए इन अ टाइम टी, ठीक है। टी टाइम के अंदर अंदर जब ये एनर्जी इस एरिया ए के अंदर से पास आउट कर जाए तो उसको क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। अब इंटेंसिटी के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि जो हमने आगे एरिया रखा है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। किस तरह से, अब ये देखें हमारा कान का एरिया इस तरह से है और ये जो वेव पास आउट करी है वो इस तरह से, इसका मतलब है दोनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो हमने जो भी एरिया रखना है वो इस तरह से होना चाहिए कि उसका जो एंगल है वेव के साथ वो 90 डिग्री बने, ठीक है। यानी उसको परपेंडिकुलर रखना है ताकि जब उसके अंदर से वेव पास आउट करे तो उन दोनों का एंगल जो है वो 90 डिग्री बन जाए। सो कोई भी साउंड की एनर्जी जो एरिया ए के अंदर से पास कर जाए इन टाइम टी, उसको हम कहते हैं कि ये हमारी कहलाती है इंटेंसिटी। तो अब हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये हमें फॉर्मूला देगी। साउंड एनर्जी passes in per second through an area या through a unit area held perpendicular to the direction of wave is called intensity, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि साउंड एनर्जी उसको हम ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। पासिस इन पर सेकेंड, पर का मतलब होता है जो चीज़ नीचे आ रही हो, ठीक है। एनर्जी पर सेकेंड इस तरह से लिखी जाती है, एनर्जी ओवर टाइम, ठीक है। थ्रू अ यूनिट एरिया, यानी एक एरिया के अंदर से, एक यूनिट एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और पर सेकेंड इसका मतलब है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर 1 मीटर स्क्वायर से जितनी भी साउंड की एनर्जी गुजरेगी उसको हम क्या कहते हैं कि ये है उसकी इंटेंसिटी। जिस तरह समटाइम आप देखते हैं ज़लज़ला वगैरह आ जाता है तो उसको नोट डाउन कर लिया जाता है कि इतनी शिद्दत का जो है हमारा ज़लज़ला आया था, 5.9 था, 4.8 था।
तो वो क्या बता रही होती है कि इतनी वाइब्रेशन इस एरिया के अंदर से 1 सेकंड के अंदर अंदर पास की है, ठीक है। यानी 1 सेकंड के अंदर अंदर 1 मीटर स्क्वायर से इतनी एनर्जी पास आउट कर गई, तो वो हमारी कहलाती है इंटेंसिटी, ठीक है। तो वो इंटेंसिटी 4.8 समथिंग होती है, या समटाइम अगर जलजला ज़्यादा हो तो 5.9 भी हो जाती है। इसी तरह से लास्टेस्ट भी हमारे किसी मुल्क में जलजला आया हुआ था और वहाँ पे भी इसी इंटेंसिटी को नोट डाउन किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली जो हमें न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि इतनी शिद्दत का जलजला था, वो क्या होता है कि जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है उनमें एनर्जी थी, ठीक है। वो एनर्जी 1 सेकंड के अंदर में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से गुजर के गई, ठीक है। तो उसको बेसिकली कहा जाता है इंटेंसिटी। अब देखिए हमारे पास एनर्जी ओवर टाइम, एनर्जी बेसिकली क्या है, एनर्जी, वर्क डन, ये काइनेटिक एनर्जी, इन सब को एक ही कैटेगरी में लिया जाता है कि ये है ही एनर्जीज, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर, ठीक है। अब हम घरों में भी जो बल्ब वगैरह यूज़ करते हैं, हम क्या कहते हैं कि इतनी पावर का है, ठीक है। इतनी पावर का क्या मतलब है कि इसके 1 सेकंड के अंदर अंदर इतनी एनर्जी पास आउट कर सकती है, ठीक है। तो E ओवर T यानी एनर्जी ओवर टाइम किसके इक्वल होता है, पावर की, और पावर डिवाइडेड बाय एरिया बच जाएगा हमारे पास। अगर अब हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखना चाहते हैं कि इसका जो है फॉर्मूला क्या होगा, तो पावर का यूनिट देखना चाहते हैं हम। पावर का यूनिट क्या है, वॉट, ठीक है। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ पे पावर प्लस में है, ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, यानी वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो हमारे पास इंटेंसिटी की डेफिनेशन ये आती है कि साउंड एनर्जी पासिस इन पर सेकेंड थ्रू एन अ यूनिट एरिया हेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड द इंटेंसिटी, ठीक है। फिर हमने देख लिया कि E ओवर T तो पावर के इक्वल होता है, एंड पावर ओवर एरिया बचेगा। पावर का यूनिट होता है वॉट और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका इंटेंसिटी का जो यूनिट बना अब वो हमारे पास है वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो ये था हमारा इंटेंसिटी का सब टॉपिक। अब इसके साथ आ जाता है हमारा साउंड इंटेंसिटी लेवल, कि ये तो हमने सिंपल इंटेंसिटी को डिस्कस कर लिया कि साउंड की शिद्दत, ठीक है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि साउंड इंटेंसिटी का कोई ना कोई लेवल भी होता है, ठीक है। अब लेवल का क्या मतलब हो जाता है कि एक हद तक हम किसी चीज़ को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में जो अगर ह्यूमन ईयर एक रेंज में सुन सकता है आवाज़ को, वो कितनी शिद्दत की होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास अगर चूंटी की आवाज़ है, बहुत सारी चूंटियाँ बोल रही हैं, तो हमें उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो उनकी शिद्दत इतनी नहीं है कि हमारी कान उसको सुन सकें। तो हर एक जो बॉडी है, वाइब्रेटिंग बॉडी जो आवाज़ प्रोड्यूस कर सकती है, वो हमारे कानों पे डिपेंड करता है कि हम उसकी आवाज़ को सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। सो अब हमारे पास जो साउंड इंटेंसिटी है, एक फेंटेस्ट साउंड, ठीक है, जिसको इतनी मध्यम हो चुकी है कि बिल्कुल आखिर है, उसके बाद हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन सकते, वो है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड, एक बिल्कुल मध्यम होती हुई सुनी जाने वाली आवाज़, ठीक है, उसकी रेंज क्या होगी, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से लेके हम 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर की रेंज में जितनी भी आवाज़ें आएंगी उन तमाम को सुन सकते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन ईयर की रेंज है, ह्यूमन ईयर रेंज फॉर इंटेंसिटी। अब हमारे पास अगर 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर की कोई आवाज़ आ रही है, तो हम इंसानी जो कान है वो इस हद तक की आवाज़ को सुन सकते हैं, लेकिन अगर इससे और कम हो गई तो हम उसको नहीं सुन सकते। अब उससे आगे क्या आ जाता है, 10⁻⁻11, 10⁻10, -10, -9, इस तरह करते करते अब हमारे पास 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक की वो है इंटेंसिटी की रेंज पाई जाती है, जिसको हम बगैर किसी पेन के सुन सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम कहें कि हम 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर से क्या आगे की नहीं सुन सकते,
सुन सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो हमारे कानों को बहुत पेनफुल हो जाती हैं, हमारे कानों के लिए नुकसानदेह होती हैं और उसको हमें बहुत ही जो है समटाइम ऐसा होता है कि आप किसी डेक के पास खड़े हो, ठीक है, डेक की जब आवाज़ आपको सुनाई देती है तो वो इवन आपको लगता है कि आपके जो है दिमाग में कोई हैमर से ठक ठक कर रहा है, ठीक है, यानी कोई हथौड़े मार रहा है आपके दिमाग में। समटाइम हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है कि यूँ लगता है कि आपके दिल को जो है वो पंप किया जा रहा है या कोई बहुत ज़ोर से उसको मार रहा है, ठीक है। तो हम सुन ज़रूर सकते हैं लेकिन वो हमारे लिए ही पेनफुल हो जाती है। तो ये वो रेंज है जो विदाउट एनी पेन हम सुन सकते हैं। आवाज़ें 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से लेके 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक की आवाज़ों को बिना किसी पेन के सुना जा सकता है बाय द ह्यूमन ईयर। तो ये है हमारी इंटेंसिटी की रेंज जिसको एक आम इंसान भी सुन सकता है। अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो लाउडनेस है हमारी आवाज़ की, वो सिर्फ इस बात पे नहीं डिपेंड करी कि किसी बॉडी की इंटेंसिटी कितनी है, किसी बॉडी नहीं, किसी साउंड की इंटेंसिटी कितनी है। सो लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी के साथ साथ किसी एक और फैक्टर पे भी डिपेंड करती है, और वो फैक्टर कौन सा है? हमारे ईयर्स की फिजिकल कंडीशन, ठीक है, फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर। अब देखें, ये हमने एक रेंज तो बता दी। अब इस रेंज में सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी के कान में जाके चीख मारे, ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत ज़ोर से चुभने वाली आवाज़ जो है वो आपके कानों में पड़ती है, ठीक है। तो ये रेंज जो है सम टाइम ऐसा होता है कि एक बूढ़ा आदमी है, उसके लिए वो रेंज थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है, जबकि एक चिल्ड्रन की रेंज थोड़ी डिफरेंट होगी। यानी अगर बच्चे के कान में चीख मारेंगे तो उसको बहुत ऊंची आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन वही अगर आप किसी बूढ़े आदमी के कान में मारेंगे तो क्या होगा कि वो जो है उसको थोड़ी कम सुनाई देगी, ठीक है। तो लाउडनेस जो है वो ना सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है बल्कि किसी भी कान की फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है कि कंडीशन क्या है, क्या वो बूढ़ा हो चुका है आदमी, उसके कानों के सुनने की सलाहियत कम हो चुकी है या ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर अंदर भी देखें, अब लेट सपोज एक बच्चे की 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर है कि वो उस चीख को बर्दाश्त कर सकते हैं। अब किसी बूढ़े के कान में जाके हम वही चीख मारेंगे तो वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसको वो कम शिद्दत की आवाज़ लगेगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी, लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी पे भी डिपेंड कर रही है और किस पे डिपेंड कर रही है, किसी भी कान की फिजिकल सिचुएशन पे भी डिपेंड कर रही है कि वो कान क्या डैमेज तो नहीं है या वो किसी बूढ़े का कान है, वो किसी बच्चे का है, तो इस बात पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब अगर हमारी लाउडनेस जो है L वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है तो कोई ना कोई इसका रिलेशन भी होगा, ठीक है। अब हम रिलेशन को पढ़ लेते हैं कि जो लाउडनेस L है वो इंटेंसिटी पे किस तरह डिपेंड करती है, ठीक है। लाउडनेस L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग ऑफ इंटेंसिटी, यानी अगर हम लाउडनेस को बढ़ा रहे हैं तो हमारी इंटेंसिटी किस तरह से बढ़ेगी, लॉग के साथ बढ़ेगी। ये हमारे पास एक साइंटिस्ट ने हमें बता दिया है कि ये लॉग के साथ ही इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब हमारे पास जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है उसको क्या कहा गया, उसको हमारे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ये बताया कि साउंड लेवल इंटेंसिटी भी हमारे पास प्रेजेंट होती है। अब जो सबसे छोटी रेंज है उसको हम बेस लाइन ले लेते हैं, यानी रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, और उसको क्या कहा गया है कि ये है हमारी ज़ीरो बेल, ठीक है। उन साइंटिस्ट के नेम पे ही, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे ही इसको कह दिया गया है कि ये एक रेफरेंस है, तो हमने इसको कहा है ये ज़ीरो बेल है, ठीक है। और जितनी भी हम साउंड इंटेंसिटी लेवल को फाइंड आउट करेंगे वो सारा बेल के अंदर होगा। अब लाउडनेस जो थी वो किस पे डिपेंड करती है, लॉग पे डिपेंड करती है इंटेंसिटी के। ये तो है एक किसी भी अननोन वॉइस की इंटेंसिटी, अननोन साउंड लाउडनेस एंड इंटेंसिटी अब हम क्या करते हैं, अब सबसे छोटी वाली वॉइस यानी फेंटेस्ट वॉइस की लाउडनेस को चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं लेट्स सपोज कि फेंटेस्ट साउंड की लाउडनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम L नोट से, ठीक है।
नोट जहाँ पे भी हम लगाते होते हैं उसको छोटे के लिए यूज करते हैं, और जो कैपिटल एल या कोई भी चीज विदाउट एनी नोट लगाते हैं उसको बड़े के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने कहा इस रेंज के अंदर अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे साउंड के क्या लेवल्स बन सकते हैं। तो सबसे छोटी वाली को, फेंटेस्ट साउंड लेवल को हमने एल नोट से रिप्रेजेंट कर लिया एंड इसकी इंटेंसिटी को आई नोट से, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, एल नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई नोट, ठीक है। तो ये हमारे पास फेंटेस्ट साउंड की लाउडनेस है और ये किसी भी अननोन साउंड की लाउडनेस है। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। किस तरह से निकालेंगे कि L माइनस एल नॉट एंड पहले हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब भी हम किसी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू जरूर आती है। अब इस केस में कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है गिवन, दैट इज K, विच इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एंड यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, L नॉट इक्वल्स टू K log I नॉट। कांस्टेंट सेम रहता है इसलिए इसके साथ नॉट नहीं आएगा। अब हमने इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास क्या बन जाएगा, log I माइनस K log I नॉट, ठीक है। K दोनों में कॉमन आ रहा है, K को बाहर लिख लेते हैं, log I माइनस log I नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास log की प्रॉपर्टी लगेगी एंड log की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दोनों चीज़ों के साथ log आ रहा है और सेंटर में माइनस का साइन है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये होती है log की प्रॉपर्टी, वेयर L माइनस एल नॉट, ठीक है। अब ये L माइनस एल नॉट बेसिकली क्या बता रहा है, इट टेल अबाउट द साउंड इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। ये साउंड का लेवल बता रहा है कि इस लेवल तक हम किसी आवाज़ को सुन सकते हैं जिसकी शिद्दत ओवर आई नोट होगी, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट रेंजेस आ जाएंगी ना कि हम बूढ़े की कैपेबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं कि ये इंसान इतनी शिद्दत की आवाज़ सुनने के काबिल है, या एक चिल्ड्रन जो है उसकी कानों का इस हद तक लेवल है कि वो इतनी आवाज़ की शिद्दत को सुन सकता है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली उस लेवल को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कौन सा शख्स कितने लेवल की आवाज़ को सुन सकता है, आवाज़ की कितनी शिद्दत होगी कि एक बच्चा या एक बूढ़ा उसको सुन पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली होता है साउंड लेवल एंड इट इज K log इसको I ओवर आई नॉट। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसके यूनिट अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देखिए वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे होंगे। पहली बात कि वो हमारे साउंड लेवल पे भी डिपेंड कर रहे हैं, सेकेंडली वो हमारे इंटेंसिटीज पे भी डिपेंड कर रहे हैं। सो किस तरह से हम कह सकते हैं कि K का यूनिट आएगा हमारे पास। अब K का यूनिट फाइंड आउट करना है तो देखें यूनिट ऑफ K, और K क्या है, बेसिकली हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है बाकी चीज़ों को हम क्या करते हैं, दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब इसी तरह से हमने क्या करना है, K को सेपरेट आउट करना है, यहाँ पे आ जाएगा साउंड लेवल एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा नीचे, log I ओवर आई नॉट। जबकि हमने स्टार्टिंग में कह दिया कि साउंड लेवल जो है यानी साउंड की इंटेंसिटी लेवल हम किस में फाइंड आउट करते हैं, बेल के अंदर फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये हमने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे ही इसका यूनिट रख दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि के लिए जब हमने यूनिट फाइंड आउट करना है तो साउंड लेवल का यूनिट क्या है, बेल, ठीक है। अब लोग इंटेंसिटीज आ गई, ठीक है। अब बेसिकली इंटेंसिटीज का क्या होता है, सेम ही यूनिट होता है, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी किसके इक्वल है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों चीज़ों की रेशियो आ रही है, ठीक है। एक ही चीज़ की दो क्वांटिटीज को हमने डिस्कस करना है तो दोनों का क्या होगा यूनिट, वॉट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारे पास आई है, आई कौन सा है, वो अननोन इंटेंसिटी जिसको हम फाइंड आउट पहले करना चाह रहे थे, ठीक है, वो इंटेंसिटी आई नॉट से 10 टाइम्स ज़्यादा ग्रेटर है, ठीक है। इसका मतलब है कि आई जो है वो आई नॉट से यानी फेंटेस्ट साउंड से 10 गुना ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करवा रही है, ठीक है। तो आई नॉट की शिद्दत कितनी है, 10 टाइम ग्रेटर देन आई नॉट, यानी फेंटेस्ट साउंड से 10 गुना ज़्यादा अच्छी शिद्दत है इस आई की, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इस इधर पुट कर देते हैं आई की वैल्यू विच इज़
10 आई नॉट। अब आई नॉट से कैंसिल हो गया। log ऑफ 10 किसके इक्वल होता है? 1 के, ठीक है। सो बेल डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू बेल। इसका मतलब है एक तो k का यूनिट जो है वो डिपेंड कर रहा है दो क्वांटिटीज के ऊपर, एक हमारे साउंड लेवल के ऊपर एंड दूसरा इंटेंसिटीज के ऊपर। एंड अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम k के यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो k हमारा आएगा बेल के इक्वल। और किस तरह से कि हमने कहा जो हमारी इंटेंसिटी है एक अननोन क्वांटिटी की वो 10 टाइम बेटर है एक फेंटेस्ट फ्रीक्वेंसी से, जो कि फेंटेस्ट हमारी कितनी है? 10⁻⁻12, ठीक है। तो हमने कहा इससे 10 गुना ज़्यादा बेहतर है हमारी किसी भी अननोन साउंड की इंटेंसिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे i को 10 आई नॉट से चेंज कर दिया। आई नॉट कैंसिल हो रहा है एंड log ऑफ 10 इक्वल्स टू 1। और बेल डिवाइडेड बाय 1 किसके इक्वल होगा? हमारा बेल के इक्वल ही होगा। अब बेल जो है वो एक बड़ा यूनिट है, इसको हम छोटे में भी शिफ्ट कर सकते हैं जिसका है डेसिबल्स, ठीक है। हम बेल्स में भी ये k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। और हम डेसिबल्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें डेसिबल में फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी साउंड लेवल वो इक्वल होगा 10 ऑफ log ऑफ i ओवर आई नॉट। यहाँ पे k भी आएगा, ठीक है। सो जब भी हमने डेसिबल्स में फाइंड आउट करना होगा तो वहाँ पे हम 10 मेंशन करेंगे कि इतनी हमारे पास होनी चाहिए, 10 log ऑफ i ओवर आई नॉट। सो इससे क्या पता चलेगा कि अब हमने बेल से इसको डेसिबल्स में कन्वर्ट कर दिया है, डेसिबल्स में। सो हम k की वैल्यू जो कि साउंड लेवल इंटेंसिटी को शो कर रहा है उसकी वैल्यू बेल्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी डेसिबल्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर बेल में करनी है तो सिर्फ k डिपेंड कर रहा होगा साउंड लेवल ओवर log ऑफ i ओवर आई नॉट। लेकिन अगर हमने डेसिबल्स में जाना है तो log के साथ 10 भी मल्टीप्लाई होगा, तब हम डेसिबल्स में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने फाइंड आउट किया कि इंटेंसिटी क्या है एंड देन साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या होता है एंड वो किस रेंज के अंदर लाई करता है, एंड हम किस तरह से k जो कि हमें साउंड लेवल इंटेंसिटी शो कर रहा है वो कितनी वैल्यू बताएगा एंड उसके यूनिट्स बेल एंड डेसिबल्स होंगे।